Good morning everyone. Welcome back to the online study. In the previous lecture we discussed about the type of loadings, type of beams and how to calculate the reactions. ठीक है, तो उस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद रिएक्शंस फ्रॉम द सपोर्ट्स ऑफ बीम्स. ठीक है, जो बीम्स है, ठीक है, वो क्या होती है, सपोर्ट्स पे क्या है, सपोर्टेड है, तो हमें सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करनी होती है. द बीम्स आर अंडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन लोडिंग सिस्टम एंड द सपोर्ट रिएक्शंस. तो हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हमें अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द बीम ए बी ऑफ स्पान 12 मीटर. ए बी एक बीम है जिसकी स्पान लेंथ 12 मीटर है और वो जो है हिंज है एट ए पे एंड इज ऑन अ रोलर सपोर्ट एट बी. तो ए बी एक बीम है, ए पे हिंज सपोर्ट है, बी पे रोलर सपोर्ट है, स्पान लेंथ 12 मीटर है. डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए एंड बी फॉर द लोडिंग सोन इन द फिगर. ठीक है, इस लोडिंग अरेंजमेंट के लिए हमें इस बीम के लिए सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें पता है जो हमारा हिंज है, ठीक है, हिंज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हिंज प्रोवाइड द वर्टिकल रिएक्शन एज वेल एज द हॉरिजेंटल. द नंबर ऑफ अननोन्स इज 2 हेयर. ठीक है, और जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रोलर सपोर्ट. ठीक है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन जो क्या होता है नॉर्मल टू दी एक्सिस ऑफ द बीम. ठीक है, हमें यहाँ पे अननोन कितने हैं, 3 है. इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है हमारे पास, 3 है. ठीक है, क्या क्या है, सम ऑफ दी हॉरिजेंटल फोर्सेज, ठीक है, एक्स जीरो हो जाएगा, फिर ऐसे वर्टिकल फोर्सेज जीरो और मोमेंट्स इक्वल टू, ठीक है, तीसरा जो होगा सम ऑफ द मोमेंट्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करनी है और ये 3 अननोन हमें फाइंड आउट करना है. तो ये क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जो लोडिंग गिवन है इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं. 10 किलोन्यूटन तो क्या है, वर्टिकली एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसके कोई कंपोनेंट नहीं करेंगे. जो 15 किलोन्यूटन है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा. इट विल प्रोवाइड द 2 रिएक्शंस, एक तो वर्टिकल और दूसरा आपका हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा. ठीक है, और जो 45 डिग्री पे लग रहा है 20 किलोन्यूटन लोड, ठीक है, ये भी क्या करेगा, 2 रिएक्शन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, 1 और 2. तो हमने ये ब्रेकआउट कर लिए. ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर जो है हम इक्वेशन का यूज करेंगे. तो सबसे पहले जो हम हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो सम ऑफ द हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ से एच ए, लेट अस, इट विल गिव द हॉरिजेंटल रिएक्शन एट ए. तो ए पे क्या है, हॉरिजेंटल रिएक्शन है एच ए. तो एच ए, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये इस डायरेक्शन पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो हमने पॉजिटिव ले लिए, और जो इस डायरेक्शन पे फोर्स एक्ट करेंगे इन एक्स एक्सिस वो क्या हो गया, हमने नेगेटिव ले लिए. और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस के लिए, ठीक है, जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी आप, ठीक है, एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो पॉजिटिव लेना फोर्सेस, और जब राइट टू लेफ्ट की तरफ एरो हो रहा है तो नेगेटिव ले लेना. ठीक है, और वर्टिकल में नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ये पॉजिटिव ले लिया, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया. तो एच ए माइनस 15 cos 30 डिग्री. ठीक है, तो 15 किलोटन का लोड ऐसे एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा इसको हमने रिजॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है, तो -15 cos 30. और जो 20 किलोटन है वो 45 डिग्री पे लग रहा है, तो -20 cos 45 डिग्री. ठीक है, ये सिंपल है, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेज है वो 0 के इक्वल होगा. तो यहाँ से हम cos 30 वैल्यू पता है, cos 45 पता है. ठीक है, तो एच ए फाइंड आउट कर सकते हैं. द एच ए इज इक्वल टू 27.1325 किलो न्यूटन. ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट ए. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, इससे पहले हम इक्वेशन इसका भी यूज कर सकते हैं, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज. ठीक है, लेट अस एफ वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो जो लोडिंग कंडीशन है, तो जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, लेट अस, दिस इज वी ए प्लस वी बी इक्वल टू जो टोटल डाउनवर्ड लोड एक्ट कर रहा है. ठीक है, टोटल डाउनवर्ड लोड. ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बन के आएगी. फिर हमने यूज करना है इक्वेशन किसका, समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इक्वल टू 0. तो हमने जो है ए, इसके अबाउट मोमेंट लेना है. ठीक है, ए के अबाउट हमने मोमेंट लेना है, तो कंसीडर द सेक्शन एक्स एक्स अबाउट ए.
ठीक है, हमने सेक्शन कंसीडर करा। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो पॉजिटिव कंसीडर होंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, जब हम सेक्शन ए पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट कैसे लिया जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो ये लोड है वो क्या है, ऐसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस 10 किलोटन लोड इज डाउनवर्ड। तो इस सेक्शन पे हमें मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपली जो है यहाँ पे सिट करिए, बैठिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने बैठ गए और देखा ये जो फोर्स है इस तरीके से इस मेंबर को, इस बीम को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये ऐसे घूम के इस तरीके से जाएगा, मतलब यहाँ से यूँ। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और जो 15 किलोटन है उसको आपने रिजॉल्व करा, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या है, ऐसे मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा एट ए। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली बैठे हुए हैं। और 20 किलोटन भी ऐसे ही ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। बट जो वी बी है इसकी वजह से भी क्या होगा, मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, वी बी कैसे एक्ट करेगा, वी बी जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे 3 साइन कन्वेंशन मैंने बताए। ठीक है, पहले एक्स डायरेक्शन पे लोडिंग के लिए, फिर वाई डायरेक्शन पे और मोमेंट के लिए। ठीक है, द क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से लेते हैं, जब हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप ये कन्वेंशन याद रखना। नाउ सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ठीक है आर बी, जो वर्टिकल रिएक्शन है आर बी यहाँ पे बी पे, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कितनी है 12 मीटर, तो आर बी इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आर बी इंटू 12 माइनस। ठीक है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट इक्वल टू राइट करके। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको एक साथ लिख दिया, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है एक साथ लिख दिया। या फिर हम जो है एक ही साइड में लिख के भी साइन को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो है आर बी इंटू 12। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज है हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है पॉजिटिव के साइन से, और जो क्लॉकवाइज है उसको निगेटिव में ले लिया। तो आर बी इंटू 12 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 15 इंटू साइन 30 इंटू 6 डिग्री, सॉरी 6 माइनस 20 साइन 45 इंटू 10। ये जो 12 है और ये जो 4 है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। 12 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, डिस्टेंस है कहाँ से, ए सपोर्ट से। 6 भी क्या है, डिस्टेंस को बता रहा है। 10 भी क्या है, डिस्टेंस को बता रहा है। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है जो मैंने आपको बताया है, एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये बताया मैंने। और क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। तो आप एक काम करिए, ये जो क्वेश्चन है आप इसको नेगेटिव करके बाकी को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आप पॉजिटिव कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज एक साइड लिख लीजिए और बराबर की इस साइड आपने ये सारी तीनों टर्म इधर भेज दिए। तो ये क्लॉकवाइज हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। जब भी आप लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ये कॉम्बिनेशन है इसको आप ऐसे ही कंसीडर करें। तो यहाँ से अननोन क्या है, इसमें आर वी है। तो आर वी वैल्यू कितनी आ गई, 18.8684। द मूवमेंट इज व्हाट, 18.8684, 8684 ये मूवमेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नाउ जो हमने इससे पहले इक्वेशन सॉल्व करी थी, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस जीरो, या जिसको हम समीशन ऑफ एफ वाई जीरो या समीशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो कह रहा हूँ। तो वी ए प्लस 18.8684 माइनस 10, ये क्या डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, माइनस 15 साइन 30, ये भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड क्या ले लिया हमने, निगेटिव ले लिया। ठीक है, ये साइन कहाँ से ले रहे हैं, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको हमने निगेटिव लिया। तो -20 साइन 45 माइनस 15 साइन 30 माइनस 10, ये क्या है, डाउनवर्ड लोडिंग है। तो ये नेगेटिव हो गई, और ये क्या था, अपवर्ड, और अपवर्ड ये पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ से वी ए वैल्यू कितनी आ गई, वी ए वैल्यू आ गई 12.7737 किलोमीटर। तो वी ए और वी बी वैल्यू नोन है। ठीक है, तो अब हमें वी ए वी बी नोन है, तो हम जो है ये भी निकाल सकते हैं। जो ये जॉइंट ए पे आप देख सकते हैं, जो ये हिंज ए है, हिंज ए है, यहाँ पे आप अगर रिजल्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगा, आर ए होगा। ठीक है, तो आर ए कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिएक्शन है वो राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बीम एंड पे। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27.1325 का होल 25 का स्क्वायर प्लस 12.7737 का स्क्वायर। द आर ए वैल्यू इज 29.989। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन है। तो आप यहाँ से एंगल बता सकते हैं जो रिजल्टेंट हो कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो कर रहा है एक्ट tan इनवर्स ऑफ जो आपने कैलकुलेट करा है
एच ए, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट करा है वी ए डिवाइड बाई दी आर ए, यहाँ से हमें एंगल मिल गया। फॉर फाइंडिंग मोमेंट्स inclined loads are split into their vertical and the horizontal components, ठीक है। horizontal components do not provide moment about A, ठीक है। जब हमने यहाँ पे मोमेंट की बात करी तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट थे ये फोर्सेस 15 किलो न्यूटन के और 20 किलो न्यूटन के, इनके रिजॉल्व करा। एक तो वर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो जो इस सेक्शन के अबाउट हम मूवमेंट कंसीडर कर रहे थे एक्स एक्स के अबाउट, तो जो ये लाइन ऑफ एक्शन है यहीं से पास हो रही है, ठीक है, इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जीरो हो गई, ठीक है। इसके लिए भी 20 किलोटन के लिए भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो ऑल्सो। तो मोमेंट क्या होगा इस हॉरिजेंटल की वजह से जीरो होगा, केवल और केवल यहाँ पे वर्टिकल होगा, ठीक है। और एच ए के अबाउट, एच ए का क्या होगा, इसके इसी पॉइंट के अबाउट ये भी जीरो देगा। और जो वर्टिकल रिएक्शन है वी ए, ठीक है, यहीं से पास हो रहा है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो मोमेंट खुद के अबाउट ये दो फोर्सेज का जीरो होगा। और जो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज हैं उन फोर्सेज का भी इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जीरो मोमेंट होगा। तो मोमेंट के लिए हमें केवल वर्टिकल ही कंसीडर करना है। तो हमने इस तरीके से रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इसको समझते हैं। शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, किसी सेक्शन पे कैसे इसको शोन किया जाता है, ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द लोड अप्लाइड ऑन अ बीम गेट्स ट्रांसफर टू सपोर्ट्स। जो लोड है 20 किलोटन प्लस 40 किलोटन प्लस 60 किलोटन, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है टू दी सपोर्ट ए एंड बी। टू सी हाउ दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस, कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू दी लोड्स, ठीक है, जैसा कि फिगर 9.26 पे ये मेंशन है। तो सबसे पहले हम, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, हम मोमेंट लेते हैं, ठीक है। मोमेंट इसलिए ले रहे हैं ताकि हम रिएक्शन कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम पे हम जो है सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें एक तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो और दूसरा सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट बी इक्वल टू जीरो यूज करना है। तो सबसे पहले यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज या एफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये यूज करा। तो आर ए कितना है या वी ए कितना है, वी ए प्लस वी बी, ठीक है, ये अननोन है। दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 40 प्लस 60, कितना हो गया ये 120 किलोमीटर। दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है। यहाँ पे दो अननोन है, ठीक है। वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना हो गया 20 प्लस 40 प्लस 60, तो ये हो गया 120 किलोमीटर। नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट बी, हमने बी के अबाउट मोमेंट लिया, ठीक है। दिस इज द बी सपोर्ट, वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन। तो जितने भी फोर्सेस हैं 20 किलोमीटर हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैठिए, ठीक है, आप यहाँ पे बैठ गए, आपने यहाँ से देखा। तो ये जो फोर्स है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस बीम मेंबर को, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये 40 किलोन्यूटन भी सेम वे में, ये 20 भी सेम वे पे। और जो ये सपोर्ट ए पे रिएक्शंस है, सपोर्ट रिएक्शन है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो है इक्विलिब्रियम पे मेंटेन हो, ठीक है। नाउ तो समीशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट बी इक्वल टू जीरो। तो आप जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ये जो मूवमेंट डायरेक्शन होगी ये नेगेटिव होगी, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आर ए इंटू, ठीक है, दिस आर ए वट, ठीक है, आर ए ये हो गया, आर ए इंटू डिस्टेंस देखिए, टू 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 वन, टोटल डिस्टेंस 7, तो आर ए इंटू 7, दिस इज क्लॉकवाइज। तब ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस क्या लिखेंगे हम, जो 20 किलोमीटर है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 20 इंटू डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से बी से, 2 + 2 + 1, कितना हो गया ये 5। तो माइनस आप इसको लिखते हैं 20 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 3 माइनस 60 इंटू 1, ठीक है। ये क्या था, अगर हम इक्वल के जो है लेफ्ट साइड पे लें तो ये माइनस में होंगे, हमने इक्वल के राइट साइड कर दिया तो ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको सॉल्व करिए, 20 + 5 100 प्लस 120 200 प्लस 60, ठीक है। तो ये आ गया कितना 280। तो आर ए इक्वल टू कितना हो गया 40 किलो न्यूटन।
हमने एक इक्वेशन अभी लिखी थी सबसे पहले, आर वी ए या आर ए जो भी एक चीज़ है ये, आप लोग जो है यहाँ पे मेंशन है आर ए, तो इस आर ए को हम लिख सकते हैं वी ए। ठीक है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना था 120, तो आर ए कितना आ गया 40 किलो न्यूटन, तो आर बी कितना हो जाएगा 120 माइनस दिस 40। ठीक है, ये कितना हो गया ये हो गया आपका 80 किलो न्यूटन। तो हमने सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, हमारा जो पहला स्टेप होता है जब भी हम प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करें। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट हो गए। नाउ टू फाइंड व्हाट इज हैपनिंग एट अ सेक्शन। ठीक है, नाउ टू फाइंड व्हाट इज हैपनिंग एट अ सेक्शन, कंसीडर द सेक्शन एट सी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए। ठीक है, हमने 3 मीटर या फिर एक्स मीटर के डिस्टेंस पे कोई सेक्शन एक्स एक्स कंसीडर कर दिया। ठीक है, इमेजिन अ कट एट दिस सेक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे कट कर दिया, तो एक बीम है, हमने लेफ्ट सपोर्ट ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे उसको कट कर दिया, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया, जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम पे करते हैं वैसे इस पे भी हमने अलग अलग कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन एंड राइट हैंड साइड पोर्शंस आर ड्रॉन सेपरेटली। ठीक है, हमने लेफ्ट को अलग राइट को अलग कर दिया और उनको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसमें फोर्सेज जो जो चीज़ें हैं वो सब मेंशन कर दी। ठीक है, जो हमारी क्लियर लाइन है वो सब फोर्सेज और रिएक्शन को बता रहे हैं। तो ए पे कितना था रिएक्शन 40 किलो न्यूटन, तो 3 मीटर की डिस्टेंस वो कर दी, 2 मीटर प्लस 1 मीटर, तो ये 20 किलो न्यूटन से जस्ट आगे आएगा, तो ये 3 मीटर हो गया। डाउनवर्ड लोडिंग क्या है, 2 मीटर पे 20 किलो न्यूटन की है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इसकी मीनिंग अभी समझाऊंगा डॉटेड लाइन पे। ठीक है, डाउनवर्ड लोड अपवर्ड लोड यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए राइट साइड से भी देख सकते हैं आप, 80 किलो न्यूटन बी पे है, 60 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, ये क्या कर रहा है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे कपल भी दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे कपल क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कपल एक्ट कर रहा है। अब इस पे डिस्कस करते हैं। Considering the algebraic sum of vertical forces acting on left hand side portion, it is found that a net vertical force of 40 minus 20 equal 20 kilonewton is experienced at this section. तो इस क्वेश्चन पे आप देखिए। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं अभी केवल और केवल। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन पे जो एल्जेब्रिक सम है ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस कितना हो जाएगा 20 किलोन्यूटन, ये है, दिस इज 20 किलोन्यूटन, सॉरी दिस इज 40 किलोन्यूटन एंड दिस इज 20 किलोन्यूटन। ठीक है, तो अपवर्ड पॉजिटिव है कितना 40, डाउनवर्ड कितना है 20, तो रिजल्टेंट ये यहाँ से कितना आएगा 20 किलोन्यूटन, दिस इज एक्टिंग इन दी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना है तो कितना आएगा ये 20 किलोन्यूटन लोड हुआ। ठीक है, वैसे मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 20 kilonewton is experienced at the section. This effect is shown in the figure. ठीक है, 9.27 by dotted line. Again, considering the portion on the left hand side, the moment experienced at C is given by, तो C पे मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस जो सपोर्ट रिएक्शन है 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 माइनस 20 इंटू 1। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर मीटर कितना आ गया क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया। ठीक है, जो फोर्स था वर्टिकल फोर्स 20 किलोन्यूटन। ठीक है, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ 100 किलोन्यूटन। नाउ जो ये मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज ऑल्सो शोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द बीम एट सी बाय द डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन मेंशन है वो वर्टिकल रिएक्शन और यहाँ पे मूवमेंट को शो कर रहे हैं। तो नाउ कंसिडरिंग द राइट हैंड पोर्शन, हमें राइट हैंड पोर्शन को कंसीडर करना है। ठीक है, कंसीडरिंग द राइट हैंड पोर्शन, तो फोर्स एक्सपीरियंस एट सी, तो राइट हैंड साइड से भी हम कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। अपवर्ड जो फोर्स है 80 किलोन्यूटन है, 60 डाउनवर्ड है, 40 क्या है डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन सी कट है, यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स लेना है। ठीक है, रिजल्टेंट वर्टिकल लेना है या फिर नेट वर्टिकल लेना है, तो क्या हो जाएगा ये 80 अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 60 माइनस 40 डाउनवर्ड, तो माइनस 20 किलोन्यूटन। ठीक है, ये आ गया 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स इज 20 किलोन्यूटन, इसको हमने शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डाउनवर्ड इज 20 किलोन्यूटन, ये मेंशन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखा तो ये 20 अपवर्ड आया था। ठीक है, और मूवमेंट क्या था क्लॉकवाइज था, 100 किलोन्यूटन है। तो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से क्या आ रहा है डाउनवर्ड 20 किलोन्यूटन लोड आ रहा है। ठीक है, और फिर से मूवमेंट चेक करेंगे, तो मूवमेंट इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो मूवमेंट एक्सपीरियंस एट सी, तो एम सी इक्वल टू कितना हो गया
जो 80 किलोन्यूटन लोड है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 4 मीटर हो गई, माइनस 60 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये क्या होगा मोमेंट अबाउट, अगर हम सी सेक्शन लें तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई 4 माइनस 60 मल्टीप्लाई 3 माइनस 40 मल्टीप्लाई 1, दिस इज 100 किलोन्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जो मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट के लिए हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से कहाँ की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करेंगे तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। इतना सा ये डिफरेंस याद रखिए, ठीक है। और आप जो है इनमें से जो सुटेबल लगे आप वो कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जो है सपोर्ट बी से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 80 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्या है 80 किलोन्यूटन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गई, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 4 माइनस 60 मल्टीप्लाई 3 माइनस 40 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया आपका 100 किलोन्यूटन मीटर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमने दोनों पोर्शन लेफ्ट एंड राइट दोनों को सॉल्व करा, इसको हम मेंशन करते हैं इस डायग्राम पे, देखिए, ठीक है। लेफ्ट साइड से जब हमने मोमेंट कैलकुलेट करा था तो हमने लेफ्ट टू राइट के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया था, तो ओवरऑल जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ वो कितना है 100 किलोन्यूटन, ठीक है। अपवर्ड लोड कितना आ रहा है 20, जब राइट से लेफ्ट की तरफ करा तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आ गया 100 किलोन्यूटन, ठीक है। और जो डाउनवर्ड लोड आया कितना आ गया 20 किलोन्यूटन, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, अगर आप बीम के किसी भी सेक्शन में, ठीक, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो एक्स डिस्टेंस पे लोकेट हो, किसी भी सेक्शन पे अगर आप लेफ्ट साइड से मूवमेंट कैलकुलेट करोगे या फिर राइट साइड से मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, तब भी जो मूवमेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मूवमेंट है वो कितना आ रहा है 100 किलोमीटर आ रहा है लेफ्ट से भी, और राइट से भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। और जो उस सेक्शन पे सपोर्ट है, उस सेक्शन पे जो रिएक्शंस होगी, जो शेयर होगा वो भी क्या होगा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वो भी क्या है सेम है, ठीक है। 20 और 20 ये इस सेक्शन पे एक्ट कर रहा है। नाउ दीज फोर्सेज एंड मूवमेंट्स आर ऑल्सो सोन इन दिस फिगर, ठीक है। फिगर 9.27 में मेंशन है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोर्शन एट सी, thus at the section C, ठीक है, subjected to a force of 20 kilonewton which is trying to shear off the beam as shown in the figure 9.28a, ठीक है। जो 20 किलोन्यूटन लोड एक्ट कर रहा है सी सेक्शन पे वो इसको शेयर अप करने की कोशिश कर रहा है, and is also subjected to a moment of 100 kilonewton which is trying to bend the beam as shown in this figure, ठीक है। Since this force of 20 kilonewton is trying to shear off the section, it is called the shear force at C. The moment is trying to bend the beam at C, and hence it is called as the bending moment at that section. The shear force and bending moment at a section is in a beam may be defined as, ठीक है। तो आप फिगर 9.28 आप देख सकते हैं, तो सेक्शन सी यहाँ पे है, तो सेक्शन सी पे जो वर्टिकल फोर्स था उसको वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस बीम को शेयर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है बीम था सेक्शन सी पे कट करा, तो ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है और ये क्या कर रहा है डाउनलोड कर रहा है, तो यहाँ से बीम क्या हो रही है शेयर ऑफ हो रही है। तो ये जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं शेयर फोर्स कहते हैं एट सी, ठीक है। जो बीम है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, शेयर फोर्स एट सी। तो किसी भी सेक्शन पे अगर आपको शेयर फोर्स दिखाना है तो आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, ठीक है, ये और डाउनवर्ड, ठीक है। अगर आपका ऐसे है तो चाहे ये हो सकता है ये इस तरीके से हो और ये अपवर्ड हो, ठीक है, ये शेयर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेक्शन पे बीम के लिए ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है इस बीम को, लेफ्ट हैंड साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड था इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड से देखिए अब ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इस बीम को क्या कर रहा है ये, अगर इसका बी डी क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एक्ट करेगा। और ये जो पोर्शन है हमने डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश करा है, ठीक है। बॉटम क्या होगा इलोंगेट हो जाएगा, और ठीक है ये टॉप से कंप्रेस होगा बॉटम से इलोंगेट होगा, तो
सेक्शन सी पे जो मोमेंट है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से ये मेंशन है यहाँ पे। shear force at a section in a beam is the force that is trying to shear off the section and is obtained as the algebraic sum of all the forces acting normal to the axis of the beam, either to left or right to the section। ठीक है, shear force को आपको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो बीम की एक्सिस है उस पर जो भी नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ठीक है वर्टिकली अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, उन सबका एल्जेब्रिक समेशन किसी भी सेक्शन पे, ठीक है, वो shear फोर्स को देता है। ठीक है, आप चाहे इसको लेफ्ट टू राइट ले लीजिए और या फिर राइट टू लेफ्ट लीजिए। फिर बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इन अ बीम इज द मोमेंट दैट इज ट्राइंग टू बेंड द बीम एंड इज ऑब्टेन एज एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट द सेक्शन। हम यहाँ पे भी एल्जेब्रिक सम लेते हैं ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट द सेक्शन, एदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। तो हम किसी भी सेक्शन पे चाहे वो लेफ्ट से हो राइट से मोमेंट कैलकुलेट करें, वैल्यू सेम आती है। शेयर फोर्स के लिए क्या होता है, सिंपली एल्जेब्रिक समेशन होता है। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट द सेक्शन। ठीक है, ये था इस वीडियो का अंत। थैंक यू।